बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अब्दुल्ला रहमानी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कैमरे की आँख। मोहब्बत और इबादत अल्लाह के साथ भी और मखलूक के लिए भी, ये एक बड़ा आपको शायद शॉकिंग बात लगे कि मोहब्बत और इबादत इंसान के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जी इसमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क है। मैं आपको समझाता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत आप करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, तबलीग करते हैं, जिहाद करते हैं, बुराई से रोकते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, लेकिन ये हम इसको इबादत समझते हैं। इसी तरीके से अगर हम मखलूक़ात के लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं तो ये भी इबादत में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मखलूक के लिए जो काम कर रहे हैं वो मखलूक की इबादत है, नहीं, वो है दरअसल अल्लाह की इबादत। अल्लाह की तख्लीक करदा जो अल्लाह की मखलूक है उसके लिए आसानियाँ पैदा करना। जिस तरह से मिसाल के तौर पर किसी बीमार की बीमार परस्ती कर लेना, ये मोहब्बत भी है और इबादत भी है। किसी के जनाजे में शरीक होना, ये मोहब्बत भी है, इबादत भी है। भूखे को खाना खिला देना, ये मोहब्बत भी है और इबादत भी है। भूखा सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि अगर किसी परिंदे के लिए आप दाना डाल देते हैं, उसके सामने पानी का एक जो है वो प्याले में रख देते हैं, तो ये मोहब्बत भी और ये इबादत भी है। इसी तरीके से अगर किसी मुसाफिर के ज़्यादा राह में उसकी मदद कर लेते हैं तो ये मोहब्बत भी और इबादत भी है। आप चलते हुए रास्ते पे किसी के रास्ते से कोई तकलीफ़ दे चीज़ हटा के रास्ता साफ़ कर देते हैं, ये भी मोहब्बत और इबादत है। अगर कोई भटका हुआ मुसाफिर है उसको सीधा रास्ता बता देना, मंजिल की निशान बता देना, ये भी मोहब्बत और इबादत है। इसी तरीके से अगर कोई किसी के पास बोझ है, आप उसका बोझ उठा के, वो चाहे मानवी बोझ हो या जो है वो असली बोझ हो। असली बोझ ये है कि आप सफ़र करते हुए देखते हैं कि किसी ऐसे शख्स के ऊपर कोई काफ़ी सारा जो है ना वो बोझ है, वो आप अपनी सवारी पे अगर हैं तो सवारी पे लाद लें। अगर आप सवारी पे नहीं हैं, खुद पैदल हैं, तो आप पैदल जहाँ तक आप उसकी मदद कर सकते हैं उसके बोझ को जो है ना उठा के उसकी आप मदद कर देते हैं, ये है। और दूसरी जो है ना, दूसरा बोझ का जो है ना वो जो मानवी है वो ये है कि कोई अगर कर्ज़े में डूबा हुआ है, आप उसका कर्ज अदा कर देते हैं, तो भी ये मोहब्बत और इबादत है। इसी तरीके से अगर आपने किसी को कुछ मुश्किल टाइम में उसके साथ मदद की, उसको कर्ज दे दिया और उसके बाद फिर उस कर्ज को वापस लेने में अगर आप उसके लिए आसानियाँ कर देते हैं, तो ये भी आपकी तरफ से उसके साथ एक अखलाकी जो साथ है, ताउन है, ये मोहब्बत भी है और ये इबादत भी है। आपने किसी के ऐब देखे, ऐब देखने के बाद उसको अफ़शा नहीं किया, पर्दादारी रखी, तो ये मोहब्बत भी है और ये इबादत भी है। अगर आप मखलूक में अल्लाह का हक़ अदा करते हुए मखलूक के साथ हुस्न सलूक करते हैं, तो ये दरअसल अल्लाह की इबादत हो रही है। क्यों कि अल्लाह का जो हक़ है वो अदा करना, और अल्लाह की मखलूक जो हुकूकुल इबाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहे हैं, तो उन हुकूकुल इबाद को भी अदा करना। इसी तरीके से जो जानवर चरिंद परिंद हैं उनके लिए जो हुकूक हैं वो भी अदा करना, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के अंदर ही आता है। एहतराम करना, वालिदैन का एहतराम करना, एक तो एहतराम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, अल्लाह के फ़रिश्तों का, अल्लाह के रसूलों का, अल्लाह के शायर का। इस तरह मुक़द्दस मकामात हैं, उलमाए किराम हैं, मुहद्दिसीन हैं, औलिया हैं, सहाबा हैं, तो इन सब का जो है वो उनके साथ मोहब्बत करना, उनका एहतराम करना, ये भी हमारे दीन का हिस्सा है, हमारी तरबियत का हिस्सा है। इसी तरीके से अगर आप वालिदैन का एहतराम करते हैं, ये भी हमारे लिए फ़र्ज़ है। बड़ों का एहतराम करते हैं, ये भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई कमज़ोर शख्स भी आप उसका भी एहतराम करते हैं, तो वो भी मोहब्बत और इबादत है। बल्कि उसकी वो जो एक आप कमज़ोर शख्स का जो है ना वो हाथ पकड़ के उसकी कमज़ोरी का सहारा बन जाते, तो ये अल्लाह का महबूब तरीन अमल है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये ज़िंदगी है, इसमें इबादत अल्लाह की जाती है, अल्लाह के सामने रुकू किया जाता है, सजदा किया जाता है। तो इसी तरीके से अगर दूसरे के सामने इस्लाह की गर्ज से झगड़े को ख़त्म करने के लिए अगर आप आजिज़ी इख्तियार करते हुए झुक जाते हैं, तो ये भी अल्लाह के लिए जो है ना वो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर जो है ना झुक जाते हैं, तो ये मोहब्बत भी है और इबादत भी है। इसी तरीके से अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं या किसी भी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर पर किसी पार्क में बैठे हुए हैं, कोई ऐसी फैमिली आ जाती है, कोई बुज़ुर्ग आ जाता है, तो अपनी निशिस्त छोड़ के उनके सामने जो है ना उनको वो निशिस्त पेश कर देना, ये मोहब्बत भी और ये इबादत भी है, ये अखलाकियात भी है, ये एहतराम भी है, ये हमारे अक़दार भी हैं। किसी बेलिबास को लिबास दे देना, किसी
اس مظلوم کی مدد کر دینا، ظالم کا ہاتھ روک لینا، یہ محبت بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ جھوٹ سے بچنا اور دوسروں کو بچانا، یہ محبت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ اسی طریقے سے چغل خوری سے بچنا، دوسروں کو بچانا، یہ محبت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ خود سائے میں بیٹھے ہوئے کسی دھوپ میں چلنے والے کو سایہ فراہم کر دینا، یہ محبت بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو تپتی ہوئی دھوپ کے اندر پسینے میں شرابور بندے کے سامنے آپ اگر پانی کا ٹھنڈا گلاس پیش کر دیتے ہیں تو یہ محبت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ اگر آپ اپنے اراؤنڈ اگر ایک نظر دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھوکا ہے، اپنے گھر کے کھانے میں سے اس کی مدد کر دینا، یہ محبت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ کسی اللہ کے بندے کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، یہ بھی محبت ہے اور عبادت ہے۔ اچھی تربیت کر دینا، یہ بھی محبت ہے اور عبادت ہے۔ تو عبادت کا تعلق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو سب سے پہلا جز اور ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اپنا رویہ، اپنا جو طور طریقہ ہے وہ اگر ان کے ساتھ بہتر کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی محبت اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی رکھنا، یہ محبت اور عبادت کہلاتا ہے۔ اس لیے محبت کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، دنیا میں بھی عزت کمائیے اور آخرت میں جنت کا حصول اپنے لیے آسان بنائیے۔ نیکی کرتے ہیں، نیکی بھول جاتے ہیں آپ، نیکی آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، نیکی سمجھ کے دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے کیمرے کی آنکھ، اس کو سبسکرائب کرانا مت بھولیے اور دوسروں کو اس کی طرف لے کر آنا یہ بھی مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔